एक शांत और खूबसूरत गांव था जिसका नाम था सूरजपुर। इस गांव के लोग हमेशा खुशी खुशी रहते थे, लेकिन पिछले कुछ महीनों से गांव में अजीब घटनाएं होने लगी थीं। लोगों की नींद उड़ी हुई थी और वे अपने घरों में अकेले रहना पसंद करने लगे थे। ये सब तब शुरू हुआ जब गांव के पुराने किले में एक पुराना किताब मिली थी जो किसी अजीब भाषा में लिखी हुई थी। एक रात गांव के लोगों ने सुना कि किले से एक अजीब आवाजें आ रही हैं। कुछ लोग दावा कर रहे थे कि वहां एक खूनी पिशाच का वास है जो रात के अंधेरे में लोगों को मार डालता है। धीरे धीरे गांव में लोग गायब होने लगे और उनकी जगह केवल खून से सने खून के निशान मिलते थे। गांव में एक साहसी युवक अजय ने इस रहस्य को सुलझाने का ठान लिया। उसने किले की ओर बढ़ने का फैसला किया और रात के अंधेरे में वहां गया। किले के भीतर घुसते ही अजय ने देखा कि दीवारों पर अजीब और डरावने चित्र बने हुए थे। एक पुरानी किताब में से उसने एक खौफनाक पिशाच के बारे में पढ़ा जो प्राचीन काल में एक बुरे जादूगर द्वारा शापित था। ये पिशाच हर बार एक निर्दोष आत्मा को मारकर अपनी शक्ति को बढ़ा देता था। अजय ने देखा कि किले के अंदर एक छिपी हुई गुफा है। उसने गुफा में प्रवेश किया और वहां एक बेजान शरीर पड़ा हुआ था, जिसे देखकर अजय को एहसास हुआ कि वह गांव के गायब हुए लोगों में से एक था। जैसे ही अजय ने शव की ओर बढ़ने की कोशिश की, एक अंधेरा साया उसकी ओर बढ़ा। वह खूनी पिशाच था। पिशाच ने अजय को डराने की कोशिश की, लेकिन अजय ने अपने हौसले को बनाए रखा। उसने किताब से सीखा था कि केवल एक विशेष मंत्र से ही पिशाच को पराजित किया जा सकता है। उसने मंत्र का उच्चारण किया और पिशाच के खिलाफ एक शक्तिशाली प्रतिरक्षा की। पिशाच ने अपने खौफनाक अंत के करीब महसूस किया और आखिरी बार एक दहाड़ मारी। अजय ने अपनी पूरी ताकत लगाकर पिशाच को खत्म किया और उसके बाद गांव में शांति लौट आई। गांव वालों ने अजय को हीरो मानते हुए उसकी बहादुरी की सराहना की। किला अब एक शांत जगह बन गया था और गांव की जिंदगी फिर से खुशहाल हो गई थी। लेकिन अजय हमेशा इस घटना को याद करता रहेगा और यह मानता रहेगा कि कभी कभी अंधेरे से निकलने के लिए हमें खुद अंधेरे का सामना करना पड़ता है।